जय श्री कृष्ण बच्चों, आप पढ़ रहे हैं पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5 से पाठ 7 वृक्षों की महिमा। ये पाठ आप पूर्व में पढ़ चुके हैं। आज हम इसके कुछ प्रश्न उत्तर को समझेंगे। प्रश्न संख्या 1, खेजड़ली गांव में चिपको आंदोलन का नेतृत्व किया था। जो खेजड़ली गांव था, इस गांव के अंदर जो चिपको आंदोलन चलाया गया था, इसका नेतृत्व किसने किया था? इसका नेता कौन बना था? आगे बढ़कर किसने कार्य किया था? नेतृत्व करना यानी नेतागिरी करना, आगे बढ़कर कार्य करना। तो अमृता देवी बिश्नोई ने, या सुंदरलाल बहुगुणा ने, या ईशा ने, या आर्यन ने। तो खेजड़ली गांव में चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? उत्तर अ, अमृता देवी बिश्नोई ने। अमृता देवी बिश्नोई ने आगे बढ़कर उनका विरोध किया था कि पेड़ों को नहीं काटना है। प्रश्न संख्या 2, चिपको आंदोलन में कितने लोगों ने अमृता देवी बिश्नोई के साथ बलिदान दिया? ये जो चिपको आंदोलन हुआ था, तो चिपको आंदोलन के अंदर कितने लोगों ने अमृता देवी बिश्नोई के साथ बलिदान दिया? कितने लोगों ने अपनी जान दे दी थी अमृता बिश्नोई के साथ में? अ है 369, ब है 363, स है 360 और द है 400। इन चारों में से आपको एक सही संख्या बतानी है। तो कितने लोगों ने अमृता देवी बिश्नोई के साथ बलिदान दिया था? तो इसका सही उत्तर है ब, 363। 363 लोगों ने मिलकर अमृता देवी बिश्नोई के साथ बलिदान दिया था। प्रश्न संख्या 3 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, यहाँ पे आपको खाली जगह भरनी है। प्रश्न संख्या 3 का पहला है, जोधपुर के राजा ने खाली जगह रिक्त स्थान के वृक्षों को काटने का आदेश दिया। जोधपुर के राजा ने कैसे वृक्षों को, कैसे पेड़ों को काटने का आदेश दिया था? खेजड़ी या गुलाब, दोनों में से आपको एक सही उत्तर बताना है। तो यहाँ भरेंगे, यहाँ से हम खेजड़ी। तो जोधपुर के राजा ने खेजड़ी के वृक्षों को काटने का आदेश दिया। प्रश्न संख्या 2, तीसरे का 2, दशा माता के व्रत में के पेड़ की पूजा होती है? दशा माता के व्रत में कौन से पेड़ की पूजा होती है? यहाँ पे रिक्त स्थान है। अब हम यहाँ पे 2 उत्तर देख रहे हैं, पीपल की पूजा होती है या तुलसी की पूजा होती है। तो दोनों में से एक सही उत्तर हम यहाँ पे भर देंगे, पीपल। दशा माता के व्रत में पीपल के पेड़ की पूजा होती है। तीसरा है, खरगोश खाता है। खरगोश क्या खाता है? ये रिक्त स्थान है। जंतु या पौधे? जंतु या पौधे में से अपन को एक सही उत्तर यहाँ पे लिखना है। तो खरगोश क्या खाता है? पौधे खाता है। तो यहाँ हम पौधे लिख देंगे। चौथा है, मांसाहारी जानवरों को खाकर अपना पेट भरते हैं। मांसाहारी जानवर कैसे जानवरों को खाकर अपना पेट भरते हैं? बड़े या छोटे? दोनों में से एक सही उत्तर यहाँ पर भरना है। तो मांसाहारी जानवर छोटे जानवरों को खाकर अपना पेट भरते हैं। प्रश्न संख्या 4, सत्य और असत्य कथन बताइए। आपको सत्य और असत्य यानी सच और झूठ, कौन सा कथन सत्य है, सच है, कौन सा झूठ है, बताना है। पहला है, पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है। क्या ये बात सही है या ये बात गलत है? पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, ये है सही कथन, हमें पेड़ों से ऑक्सीजन मिलती है। दूसरा है, हमें औषधियाँ पेड़ों से नहीं प्राप्त होती है। ये क्या कह रहा है कि हमें औषधियाँ यानी दवाइयाँ, औषधियाँ पेड़ों से प्राप्त नहीं होती है। ये तो बात गलत हो गई, क्योंकि हमें औषधियाँ तो पेड़ों से ही प्राप्त होती है। तो ये कथन कैसा हो गया? गलत, असत्य। तो यहाँ पे हमने असत्य का निशान बना दिया। तीसरा है, पर्यावरण के लिए जंगल महत्वपूर्ण है। अगर हमें पर्यावरण सही रखना है, संतुलित बनाए रखना है, तो उसके लिए जंगल महत्वपूर्ण है, आवश्यक है। तो ये कथन सत्य है। चौथा है, खेजड़ी वृक्षों को बचाने में 363 लोगों ने अपना बलिदान दिया। ये कथन सत्य है या असत्य? तो ये कथन सत्य है, क्योंकि खेजड़ी वृक्षों को बचाने के लिए 363 लोगों ने अपना बलिदान दिया था।
प्रश्न संख्या 5 है, आपके आसपास किन किन पेड़ पौधों की पूजा की जाती है? आपके आसपास किन किन पेड़ पौधों की पूजा होती है? तो इसका उत्तर है पीपल, तुलसी, आंवला, केला और बड़ के पेड़ पौधों की पूजा की जाती है। आपने देखा होगा अपने मम्मी को जब भी व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, तो वो पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं, तुलसी को पूजा जाता है, आंवला नवमी के दिन आंवले की पूजा होती है, जो गुरुवार का व्रत रखते हैं तो केले की भी पूजा करते हैं और बड़ के पेड़ की भी पूजा होती है। बड़ अमावस्या आती है तो बड़ के पेड़ की पूजा होती है। तो इस तरह से सभी इन पेड़ पौधों को पूजा जाता है। प्रश्न संख्या 6 है, किस वृक्ष को हमारा राज्य वृक्ष घोषित किया गया? कौन सा पेड़ है जिसको हमारा राज्य वृक्ष कहा है? हमारा राज्य कौन सा है? राजस्थान। तो हमारे राजस्थान राज्य का राज्य वृक्ष किसको घोषित किया गया है? तो इसका उत्तर है खेजड़ी। खेजड़ी के वृक्ष को हमारा राज्य वृक्ष घोषित किया गया है। खेजड़ी पेड़ को हमारा राज्य वृक्ष घोषित किया गया है।